बेचना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। और ये एपिसोड नंबर 7 में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के कस्टमर, तो हमने अलग अलग टाइप के कस्टमर देखे। अभी तक हमने 7 एपिसोड्स देखे इस सेल्स वेब सीरीज के, जिसका नाम है बेचना जरूरी है। और ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड है एपिसोड नंबर 8। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, बहुत काम की चीजें देखने वाले हैं। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करो। सप्लाई तो आपको हो रहा है, लेकिन उसका अप्लाई होना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ सप्लाई से काम नहीं होगा। मेरा काम है आपको सप्लाई करना, मेरा काम है अलग अलग इंफॉर्मेशन देना, मेरा काम है अलग अलग जानकारी देना। ये सब सप्लाई हो रहा है, बट सप्लाई तभी रिजल्ट देगा जब वो अप्लाई होगा। तो अप्लाई करना सीखो, बिकॉज दमदार चीज एक ही होती है बिजनेस में, और वो होता है अप्लाई करना। तो आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितने एफर्ट्स ले रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, किस टाइप का सिस्टम आपने डाल रखा है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपका अप्लाई नहीं हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल सेल्स नहीं हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल, बिकॉज ये सब कनेक्टेड चीजें है। और हम जो बिजनेस करते हैं उसका जो सक्सेस है वो इसी चीज पे निर्भर है कि आपके पास कितना पैसा है। और ऐसा कहा जाता है कि जितना जितना आप सेल करोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, और उतना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा आप परचेस करोगे। सिर्फ परचेस नहीं कर सकते हम, सेल करना जरूरी है इसके लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अपने दम पे, अपने प्राइस पे बेचने के लिए आपने जो तय की होगी प्राइस आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उसके लिए स्किल लगता है। और स्किल का सप्लाई करने का जिम्मेदारी मेरा है, लेकिन वही स्किल अप्लाई करने की जिम्मेदारी किसका है? आपका है। और आप अगर वो करोगे नहीं तो रिजल्ट आएगा नहीं। और जो सक्सेस है वो रिजल्ट से काउंट होता है। सो यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड, नॉट एन एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी कभी भी पैसे नहीं देगी, करेक्ट? दुनिया के जितने लोग एक्टिविटी में बिजी है, जितने लोग बिजी है सिर्फ एक्टिविटी में, उनका हालत बाद में बहुत खराब होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वो सिर्फ ऑपरेशन में अटके हुए हैं। बिजनेस में ऑपरेशन में अटकने वालों की जो संख्या है वो 80% से ज्यादा है। आप भी देखो, आपका भी समय कहीं ऑपरेशन में तो नहीं जा रहा। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये अलर्ट कैसे हो सकते हैं? अलर्ट एक ही चीज से होता है, कोई सवाल पूछने वाला इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए। कोई सवाल पूछने वाला एक्सपर्ट आदमी आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। और वो अगर पेड हो तो काम बन सकता है। बट हमेशा हमें फ्री में क्या मिलता है, कम पैसे में क्या मिलता है, लोएस्ट क्या मिलता है, L1 में कैसे काम कर सकते हैं, यही हम देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर ताजमहल L1 में बनाया होता तो इतने दिन टिकता था क्या? नहीं टिकता, पॉसिबल नहीं। सो अपने प्राइस पे अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए अच्छा असली स्किल लगता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज कुछ भी हो और उसकी प्राइस कुछ भी हो, हर प्रोडक्ट के हर प्राइस को मार्केट में कस्टमर है। हर प्रोडक्ट के हर प्राइस को मार्केट में कस्टमर है। उसे पता नहीं कि आप कहाँ, और आपको पता नहीं वो कहाँ, करेक्ट? तो इसके लिए आपको अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, जिसमें मार्केटिंग वगैरह कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग। तो अपना सब्जेक्ट इज सेल्स, हम सेल्स पे बात करने वाले हैं। सो हमने लास्ट 7 एपिसोड में बहुत सारी चीजें देखी है, जिसका फायदा आई एम श्योर कि आपको होता होगा। फायदा तभी होगा जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, करेक्ट? तो मेरा काम है आपको सप्लाई करना, और आपका काम है अप्लाई करना। अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं। इस सेल्स वेब सीरीज का कोई भी फायदा नहीं होगा।
ये तो वही चीज हो गई ना कि आपको कुछ बीमारी हो गई है और आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा कि ये मेडिसिन ले लो, आपने मेडिसिन ले ली, दुकान से परचेज कर ली, पर खाई नहीं, तो आप ठीक हो गए क्या? चांसेस ही नहीं। ठीक है, सो इसमें डॉक्टर खराब है कि आप खराब है, इस पे आपको सोचना जरूरी है। और अपने वेब सीरीज का नाम है बेचना जरूरी है, तो बेचते रहो, आगे बढ़ते रहो। करेक्ट। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 8 में। इसमें से ऑटो मोड लीड्स कैंपेन, सेल्स बढ़ाओ कैंपेन देखने वाले। तो आपके पास लीड का फ्लो ये तय करता है कि आपका सेल्स क्या है। और मुझे बड़े ताज्जुब की बात होती है कि बहुत सारे एसएमईज के साथ हम काम करते हैं, खासकर सेल्स स्ट्रैटेजी में, सेल्स बढ़ाने में, बिजनेस बढ़ाने में, प्रॉफिट बढ़ाने में, सिस्टम एंड प्रोसेसेस डिफाइन करने में, टीम बढ़ाने में, ये सब चीजों में काम करते हैं। तो उसके पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनका सिस्टम क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है। आप भी कहीं वो सिस्टम में तो नहीं हो, वैसे ही काम तो नहीं कर रहे हो, इसके लिए मैं आगाह करने का काम कर रहा हूँ। सो हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे एसएमईज के पास ऑटो मोड होता है। ऑटो मोड मतलब क्या है कि वो खास कुछ एफर्ट्स नहीं लेते उनकी सेल्स और मार्केटिंग के लिए, और वो कहते हैं कि मार्केट में सेल्स नहीं है, मार्केट में इंक्वायरीज नहीं आ रहा है, मार्केट में कस्टमर नहीं है, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हुआ है, कॉम्पिटिटर ने बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग दे रखा है, ब्ला ब्ला ब्ला। करेक्ट। सो मुझे ऐसा कहना है कि लीड्स जनरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई खास रोल नहीं है आपकी लीड जनरेट करने में, या आप कुछ खास मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं लीड जनरेट करने में, तो आपके लिए हाई अलर्ट का टाइम, हाई अलर्ट का टाइम मतलब क्या। सो अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता, और आपको डुबाने का कारण आप खुद बनने वाले हैं। सब बड़ी बड़ी कंपनी के हम एग्जाम्पल सुनते हैं, फिर चाहे नोकिया हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, कोडैक हो, हमने बहुत बार उनका एग्जाम्पल पढ़ा होगा, इधर व्हाट्सएप, इधर फेसबुक, इधर कोई दोस्तों के नाम पे, या इधर कोई मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से, या उसके कोई स्पीच में करे। बट हमने उसमें से क्या सीखा? हम सुधर गए क्या? हमने हमारा सिस्टम ठीक किया क्या? हमने मार्केटिंग के लिए कुछ एक्टिविटी शुरू की क्या? हमने लीड्स जनरेट करने का ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनाया क्या? उसके लिए स्पेशल कुछ एफर्ट्स लिए क्या? हमने उसके लिए कोई एक्सपर्ट की मदद ली क्या? हमने उसके लिए कोई मार्केटिंग बजट बनाया क्या? अगर ये सभी सवाल के जवाब नहीं है तो आपको बिजनेस करने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको बिजनेस करने का कोई हक नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपसे बिजनेस नहीं होने वाला, कोई भगवान आके आपकी हेल्प नहीं करने वाला। भगवान ऐसा नहीं होता कि आप कुछ नहीं करो और भगवान सिर्फ आपके बिहाफ आप कुछ करेगा। करेक्ट? भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ऐसे कहा जाता है ना कि आप अगर अपनी खुद की मदद करोगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। सो आपको करना क्या है? आपका एक मार्केटिंग बजट बनाना है, उसके लिए हम अलग से कोई बात करेंगे मार्केटिंग बजट के लिए, और आपको उस सिस्टम पे काम करना है जो आपको आपके बिजनेस के लीड्स जनरेट करने में हेल्प कर सके। क्यों लीड जनरेट में हेल्प कर सके? जितनी आपके पास लीड्स होगी, जितनी आपके पास, उतना आपका सेल्स का चांस ज्यादा है। थोड़ा सा मैं इसमें क्लैरिटी दूं, इनक्वायरी और लीड्स में क्या फर्क है। काफी बार मेरे एंटरप्रेन्योर भाई बहन पूछते हैं कि हमें लीड्स और इंक्वायरी में डिफरेंस नहीं पता चला। इंक्वायरी वो होती है जो लीड्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इंक्वायरी वो होती है जो सिर्फ उसको आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। वो आपसे प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्वायर करने के बाद लेगा भी या नहीं भी लेगा, दैट इज इंक्वायरी। अगर कोई इंक्वायरी को फिल्टर लगा के
प्रोसेस करते हो वो होता है लीड्स, और लीड कैन बी योर कस्टमर, इंक्वायरी कैन और कैन नॉट बी योर कस्टमर, पर लीड कैन बी योर कस्टमर क्योंकि उसको आपने कुछ फिल्टर लगा रखे, वो फिल्टर में वो इंक्वायरी पास हो चुकी है और उसको सही तरीके से आप हैंडल करो तो वो आपके लिए क्लोजिंग का काम कर सकती है, वो क्लोज हो सकती है, वो आपको पैसा दे सकती है, वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज वो लीड खरीद सकती है, करेक्ट? दैट इज योर लीड। तो लीड क्वालिफाइंग प्रोसेस के ऊपर हमने ऑलरेडी बात की है इस 7 में से एक एपिसोड में, करेक्ट? आप अगर वो एपिसोड देखोगे अच्छे से ध्यान से तो उसमें ऑलरेडी मैंने उसका जिक्र किया है कि लीड को फिल्टर कैसे करें। फिल्टर करने का फायदा क्या होता है कोई भी लीड को, तो आपकी टाइम एफर्ट्स मनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर भाई बहन होते हैं उनके पास ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्या? टाइम, एफर्ट्स और मनी। अगर वो आप गलत जगह पे लगाओ तो उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन सही जगह पे लगाओ तो सेल हो सकता है, और सेल का मतलब प्रॉफिट बढ़ा। जितना अच्छा सेल होगा, जितना ज्यादा सेल होगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। और आप और मैं बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ऐसा कोई है क्या यहाँ पे कि जो सिर्फ सेवा करने के लिए, कस्टमर की सेवा करने के लिए अपना बिजनेस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, करेक्ट? क्या करना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो प्रॉफिट कमाना जरूरी है, और प्रॉफिट कमाने के लिए अपने दम पे, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल करना जरूरी है, और ये करना है तो स्किल की जरूरत पड़ती है, और स्किल हमेशा आपको पैसा दे सकता है, लेकिन स्किल सिर्फ जानने से या समझने से पैसा नहीं आता है, वो इम्प्लीमेंट करने से पैसा आता है। इसके लिए मैं बार बार इस चीज पे बहुत जोर देता हूँ कि आप उसको इम्प्लीमेंट करो। मेरा असली इंटरेस्ट है आप इम्प्लीमेंट करो, मेरा असली इंटरेस्ट है ये चीज अप्लाई करना, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला, उस वीडियो में दी हुई एक जानकारी सिर्फ अप्लाई करो आपके सेल्स में, बिजनेस में, तो आप देखोगे क्या चमत्कार होता है। और चमत्कार को इस दुनिया में नमस्कार होता है। अगर आप चाहते हैं कि नमस्कार हो तो पैसे कमाओ, जो पैसे, क्योंकि आपका सक्सेस है ना, आप कितने एफर्ट्स करते हो, कितने एफर्ट्स लेते हो उसके ऊपर नहीं है, आपने कितने कस्टमर को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता है उस पर नहीं है। आप शाम को सोते समय ये देखते हो कि आपने आज अकाउंट में सेल्स के माध्यम से कितने पैसे लाए, वही आपका सक्सेस है। मेरा डेफिनेशन तो सीधा सिंपल है, आपने दिन भर काम किया, पैसे आए, सेल्स हो गया, आपका सक्सेस हो गया, सक्सेस ही मिला, करेक्ट? सो आपके पास लीड जनरेट करने वाला सिस्टम होना चाहिए, वो इंटेंशनली डिजाइन किया होना चाहिए, उसके लिए स्पेशलाइज बजट आपको बनाना जरूरी है, और उसका यूज करना आपको जरूरी है। तो लीड आप जनरेट करो, जितनी ज्यादा लीड जनरेट होगी उतना सेल्स होने का चांस बढ़ेगा। जितनी सटीक लीड होगी, जितनी क्वालिफाइड लीड्स होगी, उतना आपका क्लोजर रेशो बढ़ते रहेगा, उतना क्लोजिंग रेशो बढ़ेगा, उतना चांस है आपका पैसा आने का आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में। जितना पैसा आएगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का भी चांस ज्यादा है, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना बिजनेस अच्छा। कोई भी बिजनेस का सक्सेस सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ऊपर डिपेंड है, आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड है, अच्छे सेल्स के ऊपर डिपेंड है, आपके खुद ने जो प्राइस डिसाइड किया उसके ऊपर डिपेंड है, अच्छे मार्जिन के सेल्स के ऊपर डिपेंड है। तो अच्छा मार्जिन की सेल्स करने के लिए स्किल्स की जरूरत है, और ये स्किल्स हम बेचने जरूरी है कि पूरे सेल्स में देख रहे हैं। इसके लिए आप मेरे कुछ सेल्स के कोर्स भी प्रेफर कर सकते हैं, उसमें हम बहुत ही सटीक तरीके से सेल्स सिखाते हैं, करवा के लेते हैं आपसे। अलग अलग सेल्स के कोर्स होते हैं, उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अलग अलग हमारे नंबर्स है उसके ऊपर। मेरे कुछ बुक्स है सेल्स के ऊपर, सेल्स गेम चेंजर सेल्स नाम का बुक है, काफी फेमस है। सेल्समैन 365 नाम का सेल्स का बुक है, उसमें भी काफी सारी 365 सेल्स की टूल्स एंड टेक्निक्स एंड टिप्स दी है, वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपन आप करो, करना इम्पोर्टेंट है, और करने से ही रिजल्ट आता है। सुनने से
नहीं रिजल्ट आता, समझने से रिजल्ट नहीं आता, करने से रिजल्ट आता। आप 100 चीजें समझने से बेटर है एक चीज समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो, एक चीज समझो और इम्प्लीमेंट करो, एक चीज समझो और इम्प्लीमेंट करो। रिजल्ट आएगा, वही आपके खाते में आने वाला है, वही आपके घर पे आने वाला है। करेक्ट। सो लीड्स के ऊपर हम बात करते हैं। ऑटो मोड होना चाहिए लीड्स। ऑटो मोड मतलब सिस्टम जनरेटेड ऑटो मोड, जिसका लीड्स का फ्लो बढ़े और आप उसको काउंट कर सको। अगर आपके पास अभी रोज का 5 लीड आता है तो लीड्स 10 कैसे होगा उसके ऊपर काम करो। और मेरी आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप खुद ये सब चीजें करने के चक्कर में मत जाओ। आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप कोई तो एक चीज के एक्सपर्ट हो सकते हो, और जो चीज में आपकी महारत हासिल है, जो चीज में आप एक्सपर्ट हो, जो चीज में आपकी काबिलियत है, जो चीज में आपका स्किल है, वो चीज ही आप करो। बाकी सब चीजें आप डिलीगेट करो, बाकी सब चीजें आप किसी और एक्सपर्ट लोगों की हेल्प लो। जैसे कि लीड जनरेट करने वाली जो प्रोसेस है वो डिजाइन करने के लिए कोई पेड सर्विस लो आप, कोई एक्सपर्ट जो जिसकी इसमें मास्टरी है, उसका फायदा आपको। फिर लीड जनरेट होना शुरू हो गई, डबल हो गई लीड जनरेट होना डबल हो गई। आपका एवरी डे का समझो 5 लीड्स आ रहे हैं, 10 कैसे करें? अगर 10 हो गई तो लीड्स डबल हो गई। फिर आप उससे क्लोजिंग पे बात करो, फिर उसके लीड फिल्ट्रेशन पे बात करो, फिर आप उसके ऑफर पे बात करो। हाँ, इस स्टेप बाय स्टेप आप सेट कर सकते हैं। हम भी इसमें भी देखने वाले हैं वेब सीरीज में कि आप एक लीड जनरेट करने से लेकर क्लोज करने तक जो कुछ प्रोसेसेस है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शर्त एक ही है, क्या इंप्लीमेंट करना। आप जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मेरा काम है आपको सप्लाई करना, आपका काम है उसे अप्लाई करना। तो ही आप और मैं मिलके सेल्स बढ़ा सकते हैं, आप और मैं मिलके सेल्स बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ता ही है प्रोवाइडेड आपको इंप्लीमेंट करना हो। सो हमने बात किया लीड्स बढ़ाने के ऊपर। ऐसा कोई सिस्टम आपको जनरेट करना जरूरी है जिससे लीड्स बढ़ सके। लीड बढ़ेगी तो आगे काम हो सकता है। मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं होती है, मार्केटिंग से ही आपकी लीड जनरेट होती है। सो प्रॉपर मार्केटिंग एक्टिविटी करो। उसके लिए प्रॉम्प्ट मार्केटिंग एक्टिविटी मत करो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जैसे आपको समझा, तो उसके लिए प्रॉपर बजट बनाओ, तो जिसकी वजह से लोड नहीं आएगा सिस्टम में। आपके पास पहले लोड नहीं आएगा पैसे का, क्योंकि किसी से निकाल के आपको पैसे, कोई तो डिपार्टमेंट से निकाल के आपको पैसे खर्च करना, तो आप उसका एक बजट बनाओ। अब आपके टर्नओवर के 2% से लेके 10% तक प्रोविजन कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, और फिर वो अलग अलग एक्टिविटी में, एवरी मंथ की एक्टिविटी में चैनलाइज कर सकते हैं उसको। आप कोई एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, या हो सकता है कि हम इसके ऊपर भी सेपरेटली एक वीडियो बनाते हैं। क्योंकि उसके बाद होता है कि आपका अवेयरनेस प्रोग्राम मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है, जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है कि आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, किस टाइप की सर्विसेज है, कितनी अच्छा ऑफर आप कर रहे हो, कितना अच्छा क्वालिटी है उसका। सो अवेयरनेस प्रोग्राम करना भी जरूरी है। ये आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब की इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, इसके लिए आप फेसबुक का सहारा ले सकते हैं, इसके लिए आप लिंक्डइन की मदद ले सकते हैं, इसके लिए आप एसईओ की मदद ले सकते हैं, इसके लिए आप आपकी खुद की वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी। सो अवेयरनेस प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। लोगों को ये पता होना जरूरी है कि आप करते क्या है, आप ऐसा कौन सा प्रॉब्लम उनका सॉल्व करते हैं, आपके पास ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिसके लिए लोग आपको जाने, जिसके लिए वो आपको आइडेंटिफाई करके आपके पास आए, जिसके लिए वो आपको अच्छा पैसा दे। ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा तकलीफ, उनका कौन सा तकलीफ आप आपके प्रोडक्ट से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी नीड आप उसकी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहा है मार्केट में और आपके पास। इसका अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए लोग आपके पास आएंगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज आपके प्राइस पे। जी हाँ, आपके प्राइस पे। इसके लिए आपको स्पेशलाइज कुछ एक्टिविटी करनी है।
स्पेशलाइज एक्सपर्टीज आपकी है करके लोगों को दिखाने के लिए, तो ये काम हो सकता है। अभी लीड्स के ऊपर हम जो बात कर रहे थे उसमें ऐसा है कि जितनी भी लीड्स आपके पास आती है, जितनी भी लीड्स आपके पास आती है, वो लीड में से 2% जो ओनली 2% लोग हैं उन्हें आपके प्रोडक्ट की और सर्विसेज की जरूरत है, वो आपको ढूंढते हुए आते हैं। जितनी लीड्स आती है उसमें से 2% लोग उन्हें आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है। आप आपके प्रोडक्ट और सर्विस जैसे उन्हें बताते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि जरूरत है, आपके प्राइस पे ले लेते हैं। उसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट स्किल की जरूरत नहीं क्लोजिंग के लिए, बिकॉज उसको जरूरत है। बहुत बार आपके प्रोडक्ट अगर मोनोपोली है तो भी वो ले लेते हैं, मोनोपोली नहीं है तो भी ले लेते हैं, बिकॉज मार्केट में जितनी लीड जनरेट हो रही है उसमें 2% लीड्स को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है। वो आप जो प्राइस बोले उस पर देने के लिए तैयार। और मेरे बहुत सारे भाई बहन, एंटरप्रेन्योर भाई बहन, ये 2% लीड्स के ऊपर जिंदा है। जी, यही उनका बिजनेस है। सिर्फ ये 2% जो लोग हैं जो इजीली क्लोज होते हैं उनके लिए ही ये काम करते हैं। इतने ही कस्टमर उनको क्लोज होते हैं। अगर आपके बिजनेस में भी ऐसा है जो आपको ढूंढते हुए आते हैं और इजीली क्लोज होते हैं, उनके साथ सिर्फ आप बिजनेस कर रहे हो, तो मार्केट के सिर्फ 2% लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, 98% लोगों के साथ कोई और बिजनेस कर रहे हैं। 98% लीड्स चली जा रही है आपसे, उसको आपका कॉम्पिटिटर क्लोज कर रहा है, उसका फायदा आपका कॉम्पिटिटर ले रहा है, जिसका ख्याल आप नहीं रख सकते हो उस कस्टमर का ख्याल आपका कॉम्पिटिटर रखता है। करेक्ट? जो 2% लोग ऐसे हैं और आप इसमें खुश हैं तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर आपको सेल बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो आगे जो मैं बोलने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। उस पर इंटेंशनली काम करना बहुत जरूरी है, उसमें से फायदा लेना बहुत जरूरी है, उनको अपने सेल्स के रडार पे लेके आना बहुत जरूरी है। सो 2% लोग हैं वो इजीली क्लोज होते हैं। 8% लोग हैं उन्हें आपके जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है, पर आपसे ही लेना जरूरी नहीं है उनके लिए। 8% जो लोग हैं, नेक्स्ट 8% पूरे लीड में, उन्हें आपके जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की जरूरत है, पर आपसे ही लेना जरूरी नहीं है। जो उनको क्लोज कर सकता है, जो उनको रिस्पेक्ट देता है, जो उनको अच्छे से हैंडल करता है, जो उनका सवाल सुनता है, जो उनका पेन सुनता है, जो उनका प्रॉब्लम समझता है, जो उनकी नीड आइडेंटिफाई करता है, उसको वो क्लोज होता है, उनको वो क्लोज होता है। 2% उनको आपके ही प्रोडक्ट चाहिए, 8% उनको आपके जैसे प्रोडक्ट चाहिए। कोई भी दे चलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसको आपसे लेना है, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं, ऐसा कोई स्टैंड थोड़ी मारा कि आपसे उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने हैं। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास दम है, आपके पास वो प्रोसेस बनी हुई है जिसमें इसको क्लोज कर सकते हैं, तो ये आप उसको धंधा ले सकते हो उनसे। दैट इज 8%। तो पूरे लीड में 2% को आपकी प्रोडक्ट चाहिए, आपसे ही प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए। 8% है उन्हें आपके जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए, बट आपसे ही लेना है वो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट 35% है वो फाइंड आउट करते रहते हैं मार्केट में कि बेस्ट प्राइस क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, कौन अच्छा दे सकता है, कौन अच्छा ऑफर दे सकता है, कौन उन्हें अच्छा हैंडल कर सकता है, वो ढूंढते रहते हैं। 35%, 2% हो गए, 8% हो गए, 35% हो गए। नेक्स्ट 35% फ्यूचर कस्टमर होते हैं, उन्हें कोई घाई नहीं होती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने हैं उन्हें, बट फ्यूचर में लेने, घाई नहीं है, इमीडिएटली नहीं लेने। हाँ, लेकिन अगर आप उसको अच्छा ऑफर दो, आप अच्छे से हैंडल करो, तो वो ले सकते। इसके लिए ई कॉमर्स की जो कंपनीज है ऐसे कस्टमर पे ज्यादा फोकस करते हैं, फ्यूचर कस्टमर।
उन्हें नीड है पर आज नहीं, फ्यूचर में उन्हें ऐसी माइंड ब्लोइंग ऑफर दे देते हैं कि वो ले लेते हैं। जरूरत नहीं है, आज जरूरत नहीं तो भी ले लेते हैं। फिर वो प्रोडक्ट की ऑफर हो, पैसे सेविंग की ऑफर हो, कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की हो, कोई एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 35%। और नेक्स्ट, अभी ये टोटल हो गया 80%, ये टोटल हो गया 80%। जो नेक्स्ट 20% कस्टमर है वो एक्चुअली कस्टमर नहीं है, वो इंक्वायरी जनरेट करते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली कस्टमर्स। वो प्राइस निकालेगा, ऑफर निकालेगा, फीचर निकालेगा, प्रॉब्लम निकालेगा, सब कुछ निकालेगा, बट ही इज नॉट एक्चुअली कस्टमर, ही इज नॉट एक्चुअली कस्टमर। सो यहाँ पे वो पैरेट का रोल, 80-20 पैरेटो का रोल जो है, पैरेटो का लॉ है, वो हमें इधर यूज होता है 80% 20%। तो टोटल जो लीड्स है उसमें से 80% लीड्स ऐसी है जिन्हें क्लोज करना संभव है अगर अच्छे से आप हैंडल करो। 20% वो लीड्स नहीं, तो जिसमें से 2% है उन्हें आपकी प्रोडक्ट चाहिए, आप अच्छे से हैंडल करो या नहीं करो, आपसे लेना है। 8% है उन्हें आपके जैसे प्रोडक्ट चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी दे, अच्छा ऑफर देगा उससे लेगा वो, अच्छा हैंडल करेगा उससे लेगा वो, तो ये हुए 10%। 35% है उन्हें अच्छा ऑफर, अच्छा प्राइस, अच्छा नेगोशिएशन, अच्छा सॉल्यूशन चाहिए। 35% है वो फ्यूचर कस्टमर है। 20% है वो कस्टमर ही नहीं है। सो अगर आप सिर्फ 2% में फंसे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है आपका बिजनेस मल्टीपल करना, आपका सेल्स मल्टीपल करना, आपका प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीपल करना, आपके प्राइस पे, आपके दम के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर प्रोडक्ट बेचना। सो ये समरी थी। 100% लीड के ऊपर काम करो, 2% आपको ढूंढेंगे, 8% को आपके जैसे लोग ढूंढेंगे, उन्हें भी आप क्लोज करो। 35% कस्टमर को ऑफर, अच्छा नेगोशिएशन, अच्छा हैंडलिंग है। 35% कुछ और नहीं। इतना भी किया तो बहुत कुछ है, इतना भी किया तो बहुत कुछ है। मतलब 2%, 8%, 35% ये तो क्लोज हो ही सकते हैं। 10 और 35, 45% कस्टमर, पूरे लीड में 45% कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें क्लोज करना पॉसिबल, जिनसे बिजनेस लेना पॉसिबल, जिनसे धंधा लेना पॉसिबल। ओनली जो कमी है वो अपने आप में एक कमी है, अपने पास कमी है, सिस्टम की कमी है, स्किल की कमी है, स्किल का इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। अगर आप उसको ध्यान से हैंडल करो तो ये बहुत बड़ा सेल आपको दे सकते हैं, ये आपके बहुत बड़े कस्टमर बन सकते हैं, ये आपका बहुत बड़ा एक्टिव बेस बन सकता है। अब ये जेन्युइन कस्टमर होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्राइस कम करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लॉस करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करने की जरूरत नहीं। आपका प्राइस, आपके फीचर, आपका ऑफर, इस पे थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है, सिस्टम बनाने की जरूरत, स्किल इंप्लीमेंट करने की जरूरत। आई एम श्योर कि आप ये सब करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो सेल्स वेब सीरीज है, इसमें जो जो चीजें मैंने आज तक बताई है वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। मेरा काम है सप्लाई करना, आपका काम है अप्लाई करना। सो इस एक अच्छे नोट के साथ यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू।